ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या ज्ञात कि हमारे गांव में कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं? देखो भाइयों, मैं तो कहता हूं कि हवन अवश्य होना चाहिए। नहीं पुत्र, वृंदावनवासी प्रत्येक विपदा का बहुत धैर्य पूर्वक सामना कर रहे हैं। अतः इस पावन भूमि पर किसी भी विपदा का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपकी इस धरती पर देवों का आशीष प्राप्त है। जब जब यहाँ विपदा आई है, तब तब देव और उनके दूतों ने आकर इस धरती की रक्षा की है। अरे नहीं 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 नहीं, ये सारी की सारी व्यर्थ की बातें हैं। हमारा गांव तो दुखी दुखी है। हमने कभी भी किसी देव या देवदूत को हमारे गांव में नहीं देखा। हमारे गांव पर हर समय बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं आती रहती है और हम सब लोग मिलकर उनका स्वयं ही समाधान करते हैं। महात्मन जी, यदि आपसे कार्य नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, किसी और को बुला लेते हैं हम। मूर्ख साहूकार, तुम मेरा ही नहीं सभी देवों का अपमान कर रहे हो। तुम्हें प्रमाण चाहिए ना? गोवर्धन पर्वत से पत्थरों की बारिश, ये महात्मा के कोप का प्रभाव है। महात्मा क्षमा कर दीजिए, साहूकार के कठोर वचनों का दंड मेरे ग्रामवासियों को मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब मैं स्वयं इन पत्थरों की वर्षा नहीं रोक सकता हूँ। पत्थरों की वर्षा मात्र देवदूत ही रोक सकते हैं। बचाओ! 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 ये सब तुम्हारे कारण हुआ है साहूकार। मना करने के बाद भी तुम महात्मन से तर्क वितर्क करते रहे। तर्क वितर्क में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अपनी जान बचाइए। भागिए, प्रभा भागो। कान्हा, पत्थरों की वर्षा तो बढ़ती ही जा रही है। मैं जाकर अभी उसे रोकता हूँ। रुको दाऊ। यशोदा, ये क्या हो रहा है? ये आंधी कैसे रुकेगी? ये सामने से कौन चला रहा है? दो लड़के, ये कौन हो सकते हैं? ये दोनों वही देवदूत जिन्होंने हमें पत्थरों की वर्षा से बचाया है। देवदूतों की जय! 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 कान्हा, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? देवदूतों, नंद का प्रणाम स्वीकार कीजिए। वृंदावन वासियों, हमें अपने इन देवदूतों का
आभार स्वरूप अभिषेक करना चाहिए। देवदूतों की जय, देवदूतों की जय, देवदूतों की जय, देवदूतों की जय। देवदूतों की जय, देवदूतों की जय, देवदूतों की जय। धन्यवाद प्रभु। समस्त वृंदावन आपके इस परोपकार के लिए आपका ऋणी रहेगा। चलिए अब भोजन करिए और विश्राम कीजिए। नहीं उपनंद जी, नहीं, आज प्रभु मेरे घर में जाकर विश्राम करेंगे, क्योंकि इन्हें मैं ही तो लाया। नहीं, तुमने ये निर्णय कैसे लिया? वो ऐसे कि मैंने ही महात्मा से प्रमाण मांगा था, उसके पश्चात ही महात्मा ने इनको भेजा है। शांत हो जाइए। सेठ धनपति, सर्वप्रथम आप इनकी आवभगत कर सकते हैं। धन्यवाद नंद। प्रभु, आपने इतनी कृपा की है तो कृपा करके एक कृपा और कर दीजिए। कृपा करके आप कौन से देवता हैं ये थोड़ा बता दीजिए। भ्राता बुद्धू, पहले आप अपना नाम बताएं। नहीं नहीं कद्दू देव, पहले नाम तो आप ही बताइए। नहीं भ्राता बुद्धू, पहले आप अपना नाम बताएं। समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। बुद्धू देव की, बुद्धू देव की, कद्दू देव की, बुद्धू देव की। प्रभु अब आप मेरे घर चलिए, विश्राम कीजिएगा। चलिए, आइए आइए, बोलो कद्दू देव की, बुद्धू देव की। समझ नहीं आ रहा कि कौन है ये देवदूत। पता नहीं इन वृंदावन वासियों को भी क्या हो गया है। अंधभक्ति दाऊ, किंतु अंधभक्ति तो उचित नहीं है ना कान्हा। इसका कोई भी अनुचित लाभ उठा सकता है। हाँ दाऊ, यदि आंखें बंद करके चलेंगे तो कोई भी उन्हें कहीं पर भी ले जा सकता है। अंधभक्ति इसी के समान है। कान्हा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दोनों लड़के कहाँ से आए हैं? दाऊ, ये जहाँ से भी आए हो, किंतु ये जहाँ जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। ये दोनों तो दानू काका के साथ चल पड़े। देवदूतों की, 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 देवदूतों की। वृंदावन के तारनहारों की जय हो, जय हो। प्रभु बाहर आइए और सारे के सारे हमारे प्यारे वृंदावन वासियों को दर्शन दीजिए। आइए। देवदूतों की, देवदूतों की, देवदूतों की। जय हो। आइए आइए, श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा भी चढ़ाइएगा और आशीर्वाद प्राप्त करो। देवदूत, आप दोनों को बहुत सारा धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी लाडली पुत्री राधा है। कृपया आप दोनों इसको अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद अवश्य देंगे, पहले लड्डू तो खा लो। भाते बुद्धू, तो तनिक आशीर्वाद दे दो। हाँ हाँ भ्राते, क्यों नहीं। पुत्री, तुम सदा प्रसन्न रहो। कान्हा, ये
नहीं है, कुछ करो। मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता दाऊ, क्योंकि मैया ने मुझे अपनी सौगंध दी है और मैं मैया की सौगंध नहीं तोड़ सकता। किंतु मैया ने मुझे कोई सौगंध नहीं दी, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा कान्हा। प्रभु, हमारे वृंदावन वासियों की कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान वो आपसे जानना चाहते, कृपया करके बताइए। अवश्य पूछिए। प्रभु, मेरी एक समस्या है। मेरे खेत में प्रतिवर्ष गेहूं की फसल घुन लगने से नष्ट हो जाती है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि आसपास के सभी खेतों में फसल अच्छी होती है। कृपया कुछ उपाय बताएं कि इस बार की मेरी फसल अच्छी हो। तो उपज की आवश्यकता ही क्या है? अरे उपरंत, प्रभु का कहने का अर्थ ये है कि तुम गेहूं की फसल के स्थान पर कोई अन्य फसल उगाओ तो लाभ ही लाभ होगा। क्या बात है भ्राता कद्दू। हाँ भ्राते बुद्धू। प्रभु, हमारे ग्राम में बहुत सारी समस्याएं आती रहती, मैं चाहता हूँ हमारा वृंदावन स्वर्ग समान हो जाए। ऐसा कुछ कीजिए प्रभु। अत्यंत सरल उपाय है, आप लोग अपने आप को स्वर्गवासी बना लीजिए। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे नंदरानी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। प्रभु के कहने का भावार्थ ये है कि बिना मृत्यु के कोई भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये कैसा उपाय है? या व्यंग हो रहा है या फिर हमारी समस्या का समाधान? भानु काका, तुम सबको मूर्ख बना रहे हो। बलराम, ये क्या कह रहे हो तुम? शांत हो जाओ। ये सबको मूर्ख बना रहे हैं मैया। ये कोई देवदूत नहीं है। लल्ला, ऐसा नहीं कहते कि वास्तव में देवदूत है। इनका उपहास मत करो। तुम दोनों बालकों ने मेरी नाक में दम कर रखा। क्या सारे के सारे वृंदावन वासी मूर्ख हैं? अपने घर वालों की बातें तो सुन लिया करो। क्या पूरे वृंदावन में केवल तुम ही चतुर हो और किसी के अंदर बुद्धि नहीं है? हाँ, बलराम सही कह रहे हैं। हमें किसी पर भी इस तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। मुझे भी इस बात का प्रमाण चाहिए। यदि ये सच में देवदूत हैं, तो शीघ्र ही निर्धन को धनवान करके दिखाएं। यदि ऐसा हो जाता है तो हम सच में मान लेंगे ये सच में देवदूत हैं कि नहीं। भ्राता बुद्धू, हम इनकी दरिद्रता कैसे दूर करें? ये तो मुझे भी नहीं पता। प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर तो आपने सब मुझे मेरे स्वप्न में आकर दिया है। आपने कहा है कि किसी दरिद्र की दरिद्रता दूर करने के लिए यमुना नदी के तट के समीप जो वन है, वो पश्चिम दिशा की जो भूमि है, उसके नीचे इस दरिद्र की दरिद्रता दूर होगी। ऐसा आपने स्वप्न में मुझे कहा था प्रभु। हमारी सेवाएं स्वप्न में भी उपलब्ध है, देखा भ्राता? हाँ भाई बुद्धू, हम देवदूत ऐसे थोड़ी ना बन गए। जहाँ हम आपको वचन देते हैं, तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी। किंतु खुदाई आज नहीं, कल करनी है। कल? कल क्यों? आज क्यों नहीं? अभी खुदाई करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।